हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो है प्रीलिम्स का जो है यहाँ पे बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। एक तो 2024 जो आपका एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे। और इस बार देखें जो एग्ज़ाम पैटर्न जो बदला है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कट ऑफ क्या रहेगा और कहाँ से आप, ठीक है, कौन सा सेक्शन में आप अच्छे स्कोर करते हैं, ठीक है, कौन से सेक्शन में आप अच्छे स्कोर करके आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इससे इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका इस बार जो वैकेंसीज़ है आपका 5800 के आसपास वैकेंसीज़ है, जहाँ पे इसका प्रीलिम्स जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, और इसका मेन जो है सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। इस बार आप सभी को पता है कि एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस आया है। तो चेंजेस ये आया है कि आपका जो अब तक कंपोजिट टाइम था 45 मिनट, ये जो अब तक क्या था कंपोजिट टाइम था, है ना, कंपोजिट टाइम था, वो क्या हो गया, अब आपका एक सेपरेट टाइम मिल गया है ना, जिसमें कि आपका रीजनिंग के लिए 25 मिनट अब दिया जाएगा और न्यूमेरिकल के लिए 20 मिनट दिया जाएगा। बाकी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए आ रहे थे वो वैसे ही हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा जब ये पैटर्न आता है, ये पैटर्न इस बार जो लागू होगा उसके अकॉर्डिंग जो कटअप बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा, ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे जैसा कि आपका यहाँ पे देख रहे होंगे कटअप जो बनेगा जो इस प्रकार बनने वाला है, ठीक है। जो आपका एक कटअप जो बनने वाला है इस बार इस तरह का बनने वाला है, चूँकि नए पैटर्न के आधार पर कटअप आपका देखने को यहाँ पर बनेगा। लेकिन उसके पहले आप समझिएगा कि जो पिछले बार का कटअप क्या था वो यहाँ पे एक बार, ठीक है, एक बार एक नज़र में फटाफट देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2023 वाला प्रीवियस ईयर का कटअप है ना। जब आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश का जो था 54 था, बिहार का 68 के आसपास में था, उत्तर प्रदेश 74, मध्य प्रदेश 72 और गुजरात आपका 74, राजस्थान 75, छत्तीसगढ़ 67, झारखंड आपका 74। वहीं ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस SC ST भी देख लीजिए आप अपना अपना कैटेगरी यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ क्या था ये भी आप देख लीजिए, है ना। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल देख लीजिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST, है ना। फिर देखिएगा हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश का 73 के आसपास में जनरल कैटेगरी का ओबीसी 76 जो कि सबसे हाईएस्ट रहा था पिछली बार, महाराष्ट्र 71, तमिलनाडु 64, तेलंगाना 61, जम्मू कश्मीर 68, हरियाणा 75, कर्नाटका 60, केरला जो कि सबसे कम था कर्नाटका का यहाँ पे, केरला 69, त्रिपुरा 69, उत्तराखंड 75, पंजाब, फिर देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब 74 और असम 65। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, SC और ST कैटेगरी हो गया। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। अब आप सब इस बार समझिएगा कि जो आपका जो है इस तरह से इस पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब इस पैटर्न पे एग्ज़ाम होने वाला है तो देखिएगा जो कटअप बनेगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 60 से 65 अगर आप अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 60 से 65 अटैम्प्ट की बात हो रही है। और एक्यूरेसी की पर आप ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी जो है आप 100% रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक का अगर एग्ज़ाम दे रहे तो 100% एक्यूरेसी रखिएगा तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। अदरवाइज एक या दो मार्क्स अगर मान लिया यहाँ से अगर करते भी है, लेकिन आपके अटैम्प्ट अगर इतना है, ठीक है, एक या दो गलती से भी होता है और अटैम्प्ट इतना है तो बिल्कुल यहाँ से तब भी सेफ रहेंगे। ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस वाले तो आप कितना अटैम्प्ट इस बार रखने वाले, तो 55 से 60 अगर आप रख रहेंगे तो बिल्कुल होगा। और यहाँ पे SC ST वाले 45 से 50 के आसपास में रखेंगे तो उनका जो होगा 2024 वाला कट ऑफ जो है प्रीलिम्स का, ठीक है, जो प्रीलिम्स का है, ठीक है, जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। जो प्रीलिम्स का जो आपका कट ऑफ है वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझिएगा, ये तो हो गया प्रीलिम्स का। अब देखिए आप, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कट ऑफ होने वाला है 2024 का सिनेरियो क्या रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं बिहार का तो जनरल कैटेगरी 64 के आसपास में, ओबीसी कैटेगरी 59, ईडब्ल्यूएस 58, SC 54, 49, ठीक है। तो अटेम्प्ट मैंने आपको बताया, आपका अटेम्प्ट मैंने बताया 60 से 65 जनरल वाले, है ना, 60 से 65 जनरल वाले, क्योंकि दो सेक्शन ही और उसमें भी आपका समय क्या मिल रहा है आपका देख सकते हैं। दो सेक्शन में आपका क्वांट हो गया और दूसरा हो गया आपका रीजनिंग, जिसमें कि क्वांट में आपको मिल रहा है क्या 25, यहाँ पे 20 मिनट मिल रहा है और रीजनिंग में आपको 25 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि 25 मिनट अगर रीजनिंग का समय मिल रहा है तो यहाँ से आप 30 से लेकर 35 आप करेंगे, है ना, 30 से 35 या यहाँ पे 30 से ये कर सकते हैं आप 30 से 32 अटेम्प्ट करें
सेफ रहेंगे। और अगर क्वांट की बात यहाँ पे करें तो आप 25 से 28, ठीक है, 25 से 28 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 60, यहाँ पे हो गया आपका 55, है ना। तो इस तरह से आप एक अच्छा जो है सेफ जोन के लिए कम से कम आप यहाँ पे इतना कर सकते हैं। इतना कर रहे हैं तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी डेफिनेटली सेफ होंगे, और जनरल कैटेगरी आप भी सेफ रहेंगे अगर इस वाले जोन पे हैं, अगर इतना आप अटेम्प्ट करते हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले इससे या इससे आसपास में रहेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसके बाद होता क्या कि नॉर्मलाइजेशन भी तो होता है ना, नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी। अगर एक्यूरेसी 100% बढ़िया होगी तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन में आपका यहाँ से आपका 5 से 7 मार्क्स जो होते हैं बढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 से 7 मार्क्स बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार वाले 64 ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश वाले जनरल कैटेगरी 68, ओबीसी 63, ईडब्ल्यूएस 62, एससी 58 और एसटी 53 रह सकता है कट ऑफ। मध्य प्रदेश 66 के आसपास में कट ऑफ रख सकता है। वेस्ट बंगाल 67, आंध्र प्रदेश 50 के आसपास में कट ऑफ देखने को इस बार बनेगा। गुजरात में 68, राजस्थान में 69, झारखंड में 68, छत्तीसगढ़ में 64, हिमाचल प्रदेश में 67। वही ओबीसी कैटेगरी वाले सब देख लीजिए। और वहाँ पे इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे, अब देखिए उड़ीसा का, है ना, जो पिछली बार सबसे हाईएस्ट गया था इस बार कम रहेगा। उड़ीसा जो है जनरल कैटेगरी 69 के आसपास में कट ऑफ रहेगा। ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस 63, एससी 60 और एसटी का 50 रहेगा। वहीं तमिलनाडु का जनरल कैटेगरी 54 के आसपास में रहेगा कट ऑफ, तेलंगाना का 57, महाराष्ट्र का 65, जम्मू कश्मीर का 64, कर्नाटका का 56, उत्तराखंड का 67, पंजाब का 64, केरल का 65, असम का आपका 62, ठीक है। और मेंस का भी जो इस बार एग्ज़ाम पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज हो गया है, ये भी याद रखिएगा। सबके लिए पर्टिकुलर सेपरेट टाइम निर्धारित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग के लिए आपका जो है 30 मिनट मिलेगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए आपका 15-15 मिनट मिलेगा, ठीक है। वही बात करते हैं इंग्लिश हिंदी के लिए भी, इंग्लिश हिंदी के लिए 30 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा, रीजनिंग के लिए 30 मिनट का समय मिलने वाला। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए होंगे, ठीक है। तो मेंस की कट ऑफ के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आपका काम है प्री क्लियर करना, ठीक है। प्री क्लियर होगा फिर आपका मेंस क्लियर होगा। अब देखिए अगर आप सोचें कि कहाँ से स्क्वायर जो है स्कोर बढ़िया कर सकते हैं, अगर आप क्वांट सेक्शन में, ठीक है, क्वांट सेक्शन में सबसे बेस्ट जो पार्ट होता है वो सिंप्लीफिकेशन। आप कम से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं 15 आउट ऑफ 15, ठीक है। ये तो हो गया कम से कम समय में, ठीक है। फिर दूसरा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मिसिंग नंबर सीरीज आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर 15 नंबर लेके आते हैं, यहाँ से 5 तो 20 तो आप ऐसे डेफिनेटली कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ है कि टेबल डीआई आता है। देखो दो तरह का टेबल डीआई देखने को बन सकता है, जैसे कि आपका टेबल बेस्ड हो सकता है डीआई, जहाँ से 5 मार्क्स का हो सकता है। आप 2 डीआई में से कोई एक ही कर पाएंगे, याद रखिए, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा इस बार, तो ध्यान रखिएगा। पहला काम है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज कर लीजिए। नंबर सीरीज में भी अगर आपका 5 में से बहुत ज़्यादा 3 ही होता है तो 3 ही करके निकले। यहाँ से कम कोशिश करें कि 15 तो कर ले, ठीक है। और यहाँ से 3-4 जो भी होता है कर लीजिए। फिर टेबल डीआई भी जो सेलेक्ट कीजिए, वो देखिए जो सबसे आसान हो वो एक कोई करके निकले, क्योंकि उसके बाद जो होता है अर्थमेटिक में भी आपका जो है जो पोर्शन आपका बेस्ट है, जैसे एसआई का अगर आपका पार्ट अच्छा है, सीआई का पार्ट अच्छा है, ठीक है, एलिगेशन मिश्रण वाला अगर आपका जो चैप्टर वो अगर अच्छा है उससे आप कर सकते हैं, है ना। जो भी आपका बोट एंड स्ट्रीम से अगर हो गया वो चैप्टर अगर आपका बेस्ट है, ट्रेन का हो गया, ट्रेन टाइम स्पीड हो गया, जो भी आपका, ठीक है, जो भी सेक्शन आपका बेस्ट पार्ट होगा या टाइम वर्क का होगा, जो भी होगा आप क्या करेंगे उस वाले क्वेश्चन को फटाफट करके, तो 10 में से 10 तो नहीं कर पाएंगे, 10 में से 4 से 5 भी कर लेंगे, ठीक है। 4 से 5 भी आप कर लेते तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ समझिएगा आप, अब यहाँ पे क्या हो गया, आप देख सकते कि आप कितना मार्क्स कर लें। अगर यहाँ से 3 मार्क्स ले आए, यहाँ से अगर आप 15 ले आए तो 18 तो यहाँ से हो गया। एक डीआई अगर आप कर लेते तो 5, 15, 5, 25, 15, 5, 20, 3, 23 हो गया यहाँ से। अब 23 के बाद अगर यहाँ से अर्थमेटिक से भी 23 तो पहले से था, और यहाँ से अर्थमेटिक में अगर 4 भी ले आते हैं तो 27 हो सकता है ना, 27, 28 यहाँ से आप स्कोर कर पाएंगे। ये 20 मिनट में आप कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं ब्लड यहाँ पे रीजनिंग में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा ये इनइक्वालिटी वाला, ये 5 जो सवाल होते हैं ना, बहुत ही आसानी से आप 5 मार्क्स ले आ सकते हैं। सिलॉग से 5 मार्क्स आप उठा लीजिए, बेस्ट पार्ट ये दोनों हैं, ठीक है। सबसे कम समय में आप 10 मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि
यहाँ पे अल्फ़ा जो न्यूमेरिक बेस्ड जो सवाल होता है 5 मार्क्स का, अगर आपको ये अच्छा लगता है, कम से कम आप समय में कर सकते हो तो आप इसको करिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पे, तो आप जा सकते हैं जैसे कि आप पज़ल में जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पज़ल जो होगा, पज़ल आपका 20 मार्क्स का होगा, है ना। 4 पज़ल होगा, 4 × 5, तो 4 पज़ल में कम से कम 3 कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, 15 मार्क्स तो आप यहाँ गेन कर लेंगे, है ना। 15 मार्क्स यहाँ से गेन कर लेंगे, 5 यहाँ से हो गया, 15 5 20, 5 25, ठीक है। 25 में से यहाँ से अगर 3 करते हैं, 25 3 28, ब्लड रिलेशन में से करते हैं, या फिर यहाँ में से 28 में से 2 और करते हैं तो 30 मार्क्स यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके 30 से 32 आप पहुँच सकते हैं। तो देखिए जो आपका सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में से आया, जिसमें कि 16 व्यक्ति को, है ना, एक रो में बैठाकर इससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ऑर्डर एंड सीक्वेंस में जैसे इन या आउट वाला सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, इन और आउट वाला, ठीक। जैसे कि आपका जो होता है, एक वृत्त में 8 लोगों को बैठा गया, इससे से कुछ इन कुछ आउट देख रहे हैं ना। डेजिग्नेशन से रिलेटेड जो पजल होगा वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका स्क्वायर बेस्ड, है ना, स्क्वायर जो बेस्ड है वो भी पजल आपको देखने को बन सकता है यहाँ पे, स्क्वायर बेस्ड पजल, ठीक है, जिसमें कि आपका जो इस तरह से होगा, जहाँ पे मिड पर 4 लोग बैठा जाएंगे, कॉर्नर पे 4 लोग बैठा जाएंगे, तो ऐसे 4 जो पजल होगा, ठीक है। पजल कितना हो गया, 1 2 3 और एक चौथा हो गया स्क्वायर बेस पजल, है ना, स्क्वायर पजल हो गया, ये 4, है ना। तो 1 2 3 4, 4 में से कम 3 ऐसे पजल जरूर कर जाइएगा। अगर 4 में 4 कर पाते हैं 25 मिनट में, बहुत अच्छी बात, कम से कम एटलीस्ट तो 3 तो ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अगर 27 से 28 यहाँ से लाने में कामयाब होते हैं क्वांट में, और लगभग यहाँ से 30 से 32 आप रीजनिंग में लाने में कामयाब होते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप क्या करेंगे, लगभग 55 से लेकर आप लगभग 65 के बीच में अगर आप कर लेते हैं अटैम्प्ट, तो बिल्कुल यहाँ से सेफ होंगे। तो गाइज़ इस बार का जो कट ऑफ होगा कुछ इस प्रकार का होगा। इसी में आपका जो है कट ऑफ का जो वेरिएशन देखने को स्टेट वाइज मिल सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर बात करें पिछले बार की तुलना करें तो पिछले बार से कट ऑफ तो कम डेफिनेटली रहेगा, याद रखिएगा। और ये रहा इसका मेंस का जो है पिछले बार का फाइनल कट ऑफ, स्टेट वाइज देख लीजिए किस किस स्टेट का किस किस कैटेगरी से कितना कितना कट ऑफ गया था, है ना। तो फाइनल ये क्या है आपका फाइनल, ये कट ऑफ है जो मिनिमम मार्क्स के लिए था, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स का था जिनको बेस्ट रैंक मिला। अदरवाइज यहाँ पे बात करें रैंक से डिपेंड नहीं होता, मिनिमम वाले का भी यहाँ पे सिलेक्शन फाइनल हुआ है, याद रखिएगा। तो इतना मार्क्स तो सेफ है, बाकी मैक्सिमम जितना लिया है वो आप मैक्सिमम भी लाते तब भी आपका सिलेक्शन होगा, मिनिमम लाते तब भी सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन इतना मार्क्स ले कम से कम, सिलेक्शन तो कम से कम हो जाए, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा ले आते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक के साथ लेकर आऊँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।